सवाल ये पूछा गया कि मुझे वज़ू करते वक्त ये वसवसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि कोई मेरा अज़ू धुलने से रह गया है या मेरा वज़ू मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। देखिए, ये परेशानी बहुत सारे लोगों को लाहिक आती है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं। और क्योंकि ये एक आम परेशानी है तो इससे जुड़े तमाम मसाइल आपके सामने किताब सुन्नत की रोशनी में पेश कर दिए जाते हैं, जिसमें मसला पहला ये है कि किसी अज़ू को 3 मरतबा से ज़्यादा ना धोएं। अगर किसी शख्स को चेहरा, हाथ, पैर 3-3 मरतबा धोने के बाद भी इत्मीनान ना होता हो, आपने धो लिए फिर भी आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है, यही वसवसे की शिकायत होती है, और शक रहता हो तो वो इस पर अमल ना करे और 3 मरतबा से ज़्यादा हरगिज़ न धोएं, वरना गुनाह होगा और वसवसा डालने वाला शैतान उसे कभी चैन से नहीं रहने देगा। अगर किसी को वज़ू करने में शक हुआ कि फ़ला अज़ू धोया या नहीं, तो उस अज़ू को धो लेना चाहिए, और अगर वज़ू करने के बाद शक हुआ तो इस बात की परवाह ना करें, वज़ू हो गया। अलबत्ता अगर यकीन के साथ मालूम हो जाए कि फ़ला अज़ू नहीं धोया है तो इस अज़ू को धो लेना चाहिए। थर्ड मसला इससे जुड़ा ये कि अगर किसी को वज़ू करने के बाद शक हुआ कि कोई अज़ू धोने से रह गया है, लेकिन वो अज़ू मुतय्यन नहीं कि कौन सा है, तो शक दूर करने के लिए बाएं पैर को धो लें, क्योंकि आखिर में वही धोया है। लेकिन ये उस वक्त है कि जब कभी इत्तेफाक से ये शक हो जाए, और अगर किसी को अक्सर ये शक होता रहता हो तो वो शक व शुबा का ख्याल न करे और अपने वज़ू को मुकम्मल समझे, उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर किसी को वज़ू करने में ही, मतलब वज़ू करने के दौरान ही उसको ऐसा लग रहा है, शक हो जाए कि कोई अज़ू धोने से रह गया है, लेकिन वो अज़ू मुतय्यन नहीं है कि कौन सा है, तो शक दूर करने के लिए आखिरी अज़ू को धो ले। जैसे किसी ने कोहनी तक हाथों को धोने के बाद ये शक हुआ तो उसे चाहिए कि इससे पहले वाला जो अमल था, यानी चेहरे को धोने का, वो धो डाले। और अगर पैर धोते वक्त ये शक हुआ तो कोहनियों तक हाथों को धो डाले। और शक के बारे में यहाँ भी यही तफसील है जो इससे पहले वाले पॉइंट में है कि अगर ये चीज़ आपके साथ इत्तफाकन कभी होती है तो इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो अगर शक ये रोज़ रोज़ होता है तो इसको बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए। और लास्ट पॉइंट, अगर वज़ू करना तो याद है लेकिन वज़ू टूटना अच्छी तरह याद नहीं कि वज़ू हमारा कब टूटा था, ये टूटा था भी या नहीं टूटा था, तो इस वज़ू को बाकी समझा जाएगा और उससे नमाज़ पढ़ना जायज़ है। लेकिन वज़ू दोबारा कर लेना बेहतर है। बेहतर अमल यह है कि आप दोबारा वज़ू कर लें, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आप डाउट में हैं, तो फिर वो वज़ू आपका माना जाएगा, आप उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये जो वसवसे की शक की बीमारी है, इन पॉइंट्स के ज़रिए से आपने ये जान ली होगी कि इनकी कितनी वजाहत से शरीयत में इस चीज़ को बयान किया गया है, क्योंकि ये अक्सर लोगों के साथ होती है और आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ये बीमारी आपकी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।